हम अक्सर ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी ने दुनिया को जोड़ दिया है, फासलों को खत्म कर दिया है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि जुग्राफिया यानी खुद ये नक्शा अपना इंतकाम लेने वापस आ रहा है। आज की इस गुफ्तगू में हम यही देखेंगे कि कैसे जमीन और समंदर आलमी ताकत के खेल को पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, हमसे एक ख्वाब बेचा गया था। एक ऐसी दुनिया का ख्वाब जो बिल्कुल बेवजन हो। एक डिजिटल क्लाउड जहां मालूमात और पैसा पलक झपकते ही सरहदें पार कर जाता है, जहां फिजिकल दुनिया की कोई रुकावटें नहीं है। लेकिन ये तस्वीर, जैसा कि हम अभी देखेंगे, खतरनाक हद तक नामुकम्मल है। और यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। ये डिजिटल बादल, ये ग्लोबल नेटवर्क्स, आखिर ये किस बुनियाद पर खड़े हैं? जवाब हैरानकुन है। ये सब कुछ ठोस, फिजिकल और जोग्राफियाई हकीकतों पर कायम है। तो आइए पहली हकीकत की तरफ चलते हैं। हमारी आलमी मईशत डिजिटल होने के बावजूद समंदरी रास्तों पर चलती है, और ये रास्ते कुछ बहुत ही तंग आबी गुजरगाहों से गुजरते हैं जो दुनिया की मईशत की शहरक की तरह हैं। मिसाल के तौर पर आबनाए हुर्मुस को ले लें। एक छोटा सा तंग समंदरी रास्ता है, लेकिन यहाँ से दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले तेल का तकरीबन 20% गुजरता है। यानी इसे एक नुक्ते पर जिसका कंट्रोल है, वो आलमी तवानाई की मार्केट को अपनी मुट्ठी में रख सकता है। और फिर आता है मलाका मखमसा यानी मलाका डिलेमा। चीन जो भी तेल दरामद करता है उसका तकरीबन 80% आबनाए मलाका से गुजरता है। ये चीन की सबसे बड़ी गला घोटने वाली कमजोरी है, क्योंकि ये रास्ता उसके हरीफों के कंट्रोल में है। और यही वजह है कि चीन पागलों की तरह मुतबादिल जमीनी रास्ते तलाश कर रहा है। और देखें, जदीद टेक्नोलॉजी ने इन जोग्राफियाई रुकावटों को और भी खतरनाक बना दिया है। जैसा कि हमने हौथियों के हमलों में देखा, अब कोई भी ग्रोह सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को मफलूज कर सकता है। जोग्राफिया अब पहले से कहीं ज्यादा आसानी से एक हथियार बन सकता है। इस पूरे तस्वुर को एक नाम दिया गया है, हथियार बंद बाहिमी इन्हिसार या वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस। मतलब ये कि जब पूरी दुनिया चंद अहम रास्तों पर इन्हिसार करती है, तो जो भी इन रास्तों को कंट्रोल करता है वो इस इन्हिसार को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये सिर्फ तिजारत नहीं है, ये ताकत का खेल है जहां किसी भी मुल्क की मईशत का गला घोंटा जा सकता है। अच्छा, ये तो हुई समंदर की बात। अब जरा जमीन के नीचे देखते हैं। हमारी डिजिटल और ग्रीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी की बुनियाद भी जोग्राफिया पर है, यानी जमीन के अंदर छिपी हुई मादनियात पर। ये जो नाम आप देख रहे हैं, लिथियम, कोबाल्ट, न्यूडीमियम, ये सिर्फ धातें नहीं हैं, ये हमारे आने वाले कल की बुनियाद हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां, वो सेमीकंडक्टर्स जो एआई को चलाते हैं, यहां तक कि हमारे दिफाई निज़ाम भी, सब कुछ इन नायाब अनासिर पर मुनहसिर हैं। इनके बगैर ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इनकलाब का ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन देखें, असल खेल ये नहीं कि ये मादनियात निकलती कहां से हैं। असल खेल है कि उन्हें साफ करके इस्तेमाल के काबिल बनाता कौन है। और इस मैदान में चीन का गलबा तकरीबन मुकम्मल है। तकरीबन 90% प्रोसेसिंग पर कंट्रोल के साथ वो मुअस्सर तरीके से दुनिया की पूरी हाईटेक मईशत के स्विच को कंट्रोल करता है। ये टेबल देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। कोबाल्ट कॉन्गो से निकलता है, लिथियम जनूबी अमेरिका से। लेकिन दोनों को रिफाइन कौन करता है? चीन। इसका मतलब यह है कि खाम माल पर कंट्रोल से ज्यादा अहम उस टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल है जो उसे काबिल इस्तेमाल बनाती है। और इस सूरत हाल की संगीनी को ये जुमला बिल्कुल ठीक बयान करता है। ये चीन को मगरिब की तमाम हाईटेक, दिफाई और सब्ज़ तवानाई के अज़ाइम पर एक जियो इकोनॉमिक गिरफ्त फराहम करता है। ये एक ऐसी कमजोरी है जो मगरिब के पूरे तकनीकी और मुआशी मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकती है। तो अब जब हमने ये ज़मीनी हकीकतें समझ ली हैं, आइए देखते हैं कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन इस खेल को कैसे खेल रही हैं और उनकी बड़ी हिकमत अमलियां क्या हैं। इसको समझने के लिए हमें एक सदी पुरानी जियोपॉलिटिकल थियरी को देखना होगा, जिसे हार्टलैंड थियरी कहते हैं। इसका सादा सा ख्याल ये है कि जो भी यूरेशिया के वसी ज़मीनी खित्ते को कंट्रोल करता है वो दुनिया पर गलबा हासिल कर सकता है, क्योंकि उसे समंदरी ताकत से हराया नहीं जा सकता। और चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे हम BRI कहते हैं, वो इसी हार्टलैंड थ्योरी की आज की शक्ल है। ये समंदरी घेराव खास तौर पर मलाका के मुखमसे से बचकर निकलने की एक हिकमत अमली है, ताकि उसकी मईशत को यरगमाल न बनाया जा सके। लेकिन हर थियरी का एक जवाब होता है, और हार्टलैंड का जवाब है रिमलैंड थियरी। ये थियरी कहती है कि हार्टलैंड को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसके इर्द गिर्द के साहिली इलाकों यानी रिमलैंड को कंट्रोल किया जाए और उसे समंदर तक पहुंचने से रोका जाए।
और अमेरिका की आज की हिंद बहरुल अकाहल हिकमत अमली बिल्कुल यही है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर क्वाड और ऑकस जैसे इत्तेहाद बनाकर अमेरिका चीन के गिर्द एक घेराव की लकीर बना रहा है। यह जमीन और समुंदर की ताकतों का, हार्टलैंड और रिमलैंड का सदियों पुराना तसादुम है, जो 21वीं सदी में एक नए अंदाज में खेला जा रहा है। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी। इस डिजिटल दौर की सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसने जुग्राफिया को ख़त्म नहीं किया, बल्कि इसके इंतकाम को और भी शदीद और भी ख़तरनाक बना दिया है। इसे समझने का बेहतरीन तरीका शायद ये जुमला है, टेक्नोलॉजी जंग और तिजारत के कैसे को तो बदलती है, लेकिन जुग्राफिया हमेशा कहाँ और क्यों का तयन करता है। जी हाँ, हमारे पास ड्रोन्स और एआई हैं, लेकिन जंगें आज भी उन्हीं पहाड़ों, समंदरों और वसाइल के लिए लड़ी जा रही हैं। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम की बात करते हैं, क्या असल ताकत अब भी उनके पास है जो ज़मीन, समुंदर और मादनियात को कंट्रोल करते हैं? यानी इस खेल का हकीकी माहिर कौन है, कोड लिखने वाला या नक्शे को कंट्रोल करने वाला? यही वो सवाल है जो 21वीं सदी की ताकत की जद्दोजहद की तारीफ करेगा।